हेलो एवरीवन, आज हम कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी पश्चिम में जनरल इंग्लिश उनके लिए कोटा के हमारे जो विद्यार्थी है उनके लिए चैप्टर 6 जो हमारी बुक चल रही थी द मैनी वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर उसका चैप्टर 6 आज हम पढ़ेंगे। ऐसे तो आपका ये जो आज का जो चैप्टर है ये आपकी बुक का मतलब कि चैप्टर नंबर 10 है, लेकिन हमारे जो टीचर में जो फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे चैप्टर 6 से क्योंकि बाकी जो चैप्टर है छट गए हमने अपने सिलेबस में जो अपने चैप्टर मतलब इस बार फर्स्ट सेम में है सिलेबस में वही हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। और आज हमारा चैप्टर है एजुकेशन इंडियन एंड अमेरिकन। मतलब इस चैप्टर में मतलब कि इंडियन और अमेरिकन की एजुकेशन जो है मतलब कि उनके बारे में तो बताया गया है अलग अलग चीज़ें मतलब कि जिससे हमारे जो लेखक हैं आज के उद्यान मिंटू उनके तो आगे बताऊँगा आपको क्या नाम लिखा हुआ है। अनुराग माथुर लिखा हुआ है। अनुराग माथुर है मतलब अपने इसके लेखक है बाय अनुराग माथुर। देखते हैं आप इनमें चित्र में सिपाही मतलब बच्चा एक यहाँ बैठ के पढ़ रहा है। उधर देखो आप बच्चा एक अपनी आँखें छुपा रहा है और इधर बच्चा परेशान हो रहा है पढ़ने से। और यहाँ देखो उधर पढ़ने वाले भावना इधर चूस हो रहे हैं बढ़िया। ग्रेजुएशन पूरी होगी मतलब जैसे आप भी जैसे आप कॉलेज में हैं तो आप भी काफ़ी पूरी पढ़ाई हो जाएगी कंप्लीट। जैसे आप डिग्री लेने जाओगे तो उस समय सब कोडिया पहनते हैं वो उस समय चूस हो रहे हैं बच्चे अच्छे जो दिखाए गए फोटो में दिखाया हुआ है। फोटो रखना हमारा ये से होता है कि दिखाता मैं तो माध्यम से जब अपना कहानी में अपने क्या है आगे कहानी मतलब ऐसे ही गोपाल नाम का व्यक्ति है उसके पूरी कहानी पूरी अंदर देखेंगे वो देख सकते हैं। मैं वीक इंडियन अमेरिकन एजुकेशन के बारे में तो बताया गया मतलब एक तरफ देख सकते हो आप एक तरफ जो इंडियन कंट्री है उनकी एजुकेशन का बताया गया, एक तरफ अमेरिकन जो कंट्री है उसके एजुकेशन के बारे में तो बताया गया। देख सकते हैं नीचे एजुकेशन लिखा हुआ है बाय अनुराग माथुर की जो राइटर है इसके। तो आज हम पढ़ेंगे ये वीडियो के अलावा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सुनाता हूँ यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली नई वीडियो की क्लासों की अपडेट समय में आपको मिलती रहे। अब हम आपका जो चैप्टर है एजुकेशन इंडियन एंड अमेरिकन पढ़ेंगे जिससे लेखक है हमारे अनुराग माथुर। ये मैं आपको पूरा मोबाइल द्वारा पढ़ाऊँगा मतलब कि मोबाइल की आवाज़ द्वारा पढ़ाऊँगा मतलब कि मेरी आवाज़ चाहे इंग्लिश सही नहीं है इस मतलब मोबाइल के द्वारा मैं पढ़ाता हूँ आवाज़। तो आपको दिक्कत रहेगी थोड़ा तो आप सेम पढ़े इस चीज़ को जैसे आपको चीज़ें पढ़ाएंगी थी अभी आपको जो मैम आपकी इंग्लिश वाली मैम जो भी आपकी वो भी पढ़ाई आपको उन्होंने भी पढ़ाई नहीं है ये चीज़। तो अब मैं चालू करता हूँ एक एक शब्द को आप जान पूरा सुने। Education, Indian and American. Anurag Mathur. Anurag Mathur, B.1954, novelist, travel writer and journalist, was educated at Scindia School, Gwalior, Street. Stephens College, New Delhi, and the University of Texas, Oklahoma. His first novel, The Inscrutable Americans, 1991, is a bestseller. 19 editions of it have been published. He is the author of 3 more novels, Making the Minister Smile, 1996, Are All Women Leg Spinners? Ask the Stephanian, 1998, and Scenes from an Executive Life, 2000, all presenting a satirical view of Indian society. थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको थोड़ा बड़ा दिखे जाए से पहले इसी में थोड़ा छोटा करता हूँ। The passage is an extract from The Inscrutable Americans, a novel which explores the comic possibilities of the East-West encounter. Gopal is a young student from a small town in India, who has gone to an American university for a year to study chemistry. The America he encounters is very different from the impressions he had gathered through comics and films. He often finds himself lost and bewildered, but his innate optimism and self-confidence come to his rescue. This extract contrasts the two systems of education, the American system which lays emphasis on original thinking and questioning, and the Indian system which gives importance to learning by rote. Gopal, trained in a system which has provided a strong foundation, finds himself at an advantage and makes the most of his opportunities. Back in college, Gopal devoted himself to his work. Though he knew it was an illusion, he thought he sensed his mind flower and expand. The Indian system of education had drilled his mind and beaten it until it was a tight, rigid mass laid upon the fundamentals of science that has been dug deep until they sank into his subconscious mind. Now, from this unshakable base, he was able to make sorties that his American colleagues couldn't imagine trying, unsure as they were about the basics. For the first time, he began to learn the joy of analysis rather than retention.
Based upon the core of fundamentals that had been hammered into him often quite literally, he experimented with leaps of logic. Often, he paused uncertainly, as though in midair, waiting for someone to admonish him and demand that he return to thinking by the book. Instead, he found encouragement. His mind soared. He felt himself flying. For the first time in his life, he gloried in studying. Air came out of India at the right time, he felt. He had got the best of an educational system where the early years instilled discipline and the basics, but the subsequent repetition of the same crippled minds that were ready to take off. In America, he found that encouragement, yet simultaneously, he found that the American students seemed unable to utilize the truly astonishing opportunities that their educational system offered at the higher levels. He found himself studying late in the library, staying even later in the laboratory, not because he wanted higher grades, but because he was enjoying it. He felt that his grasp over his subject had become so thorough that he was able to go back to the fundamentals, to those dragons of his earlier days, and look at them with a new eye. Why were they constructed as they were? What was the intent and what the result? Could they be improved upon? Such questioning would have been heresy to his Indian teachers, a scandal. But they had done their job and Gopal had left them behind. He often considered amusedly with what horror they would react to his questions and the viewpoints he held now. But now he thought of them, the giants of his childhood, as dusty, shrunken old men with barred minds. मैं वो तरह कहना चाहता हूँ, जब आपको जब आवाज़ आए तो उसमें तो जो शब्द बोले जा रहे हैं उस शब्द को ज़रा ध्यान से देखें। चाहे स्पेलिंग लिखने टाइम आप जब पेपर देते हैं उस टाइम पर स्पेलिंग हम गलती कर देते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें आप। जब मैं आपको थोड़ा पढ़ा रहा हूँ तो उसमें जो शब्द आ रहे हैं, आवाज़ आ रही थी शब्दों की, आपको उस शब्द के ऊपर ध्यान दें थोड़ा। Here, he exulted. They loved questions. They didn't care if they were insane. In fact, the crazier the better, so long as they were also intelligent. Even the students, astonishingly, didn't seem to resent his clearly superior abilities. At least, he amended, most of them didn't. They said they enjoyed his sallies and they spoke to him, asked to study with him, and expressed their admiration to him with a frankness that was staggering, yet deeply touching. Initially, he was so incredulous at their straightforward talk that he suspected they were being sarcastic. But very quickly he realized they were transparently honest. In India, he sighed with real pain, we could write the definitive book on envy. For centuries, outsiders had exploited this fatal flaw, using it to divide and rule. And even today, rumors of a person's success caused demonic leaps of fury in the breasts of nearly everyone who heard about it. The immediate response was to either belittle him, or, if possible, to find ways to actively impede him. Using a simple contrast, Gopal suspected he received more compliments in 1 month in America on his abilities and his work than he had received in all his life in India put together. And then they wonder why there's a brain drain, he thought. It wasn't often any longer out of a desire for a more comfortable life in America. In India, an affluent person usually lived better than one in America, but it was also for the sheer bliss of a friendly, supportive, well equipped, encouraging work environment. It could be to get away from the fierce, eternal, all encompassing hatred with which colleagues in India battled each other and everybody else, usually for no discernible reason other than habit. Transplanted to America, however, they were transformed into paragons of efficiency and tolerance, mused Gopal. He closed his book as the lights in the library began to be turned on and off as a sign it was closing. As he stepped out into the night, the wind seemed to have a colder thrust to it than usual. He had hardly walked 50 feet when he felt a soft white dandelion rest on his cheek. He brushed it away and to his surprise it felt cold.
He looked up and there were many of them floating gently downward. They looked like the little blossoms of a tree, but when they touched him, they turned to water. Snow, Gopal thought with a shock. Goodness me, they are having snow. He had never seen snow before except in photographs where it lay like the skin of some dead white beast on the ground. He had not realized that it danced with such joy through the air, with the beauty of a ballet dancer. Its touch upon him was hesitant as a child's. And as Gopal raced under each flake trying to catch it in his mouth, he could have sworn each was alive as it playfully evaded him and settled on his hair or his coat. One enterprising fellow made his way onto the back of his neck and rested there for quite a while. Gopal ran about, his ungainly legs pumping furiously, trying to swallow many snowflakes as he could. It wasn't easy. Some bumped into his nose, another on his jaw, but it was exhilarating. He dashed about, his overcoat flapping, sucking in the air so clean and clear that it felt like a miraculous new drink. He snapped at a flake, leaping up for it, and his teeth clicked on themselves. A flake fell on his eye and stung. He blinked, trying to clear it, and then brushed his sleeve over the eye. When he could see again, he saw with embarrassment that one of the security guards was sitting nearby on his scooter and had been obviously watching him for some time. He was a burly, cheerful, red-faced man, and Gopal wondered what he made of the sight of a foreign student leaping like a deer at midnight on the lawn, attacking snowflakes. क्या आपका पूरा मैंने जो चैप्टर था रिलेशन इंडियन एंड अमेरिकन के ऊपर जो भी था चैप्टर आपका आज, वो मैंने पूरा मोबाइल के द्वारा पढ़ा दिया आवाज़ से। अब मैं पूरा जो हिंदी अर्थ है मैं आपको बताऊँ पूरा, वो मेरी आवाज़ रहेगी, मतलब जो मैं आपको हिंदी अर्थ बताता हूँ उसमें मेरी आवाज़ आती है उसकी। थोड़ा मुझे इंग्लिश दिक्कत आती है थोड़ा बोलने में, उच्चारण करने में तो दिक्कत आती थोड़ी, इस मतलब आपको मोबाइल की आवाज़ पढ़ाता हूँ मैं इसलिए। अब हिंदी आगे लिखा हो पूरा, तो मैं पूरा मैं ही बोलूँगा। ये जो आपका जो चैप्टर है आपका, इसको मैंने पॉइंट में बांटा है यहाँ पर पूरा। जब मैंने हिंदी वाक्य मैं हिंदी अर्थ जो पूरा करा हूँ लगी, तो मैंने मैंने पॉइंट में बांट दिया इसको, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट करके अब वो दिखेगा पूरा ये लिखा हुआ। तो साथ विद्यार्थियों के साथ हमें दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से समझ में जाएगा सब लिखा हुआ। इसे मैंने पॉइंट में बांटा है। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है लेखक का परिचय के बारे में तो लिखा हुआ है। जो हमारे आज जो लेखक हैं अनुराग माथुर, उनके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। अनुराग माथुर का जन्म जो हुआ था 1944 में हुआ था। एक उपन्यासकार, कथावतान, लेखक और पत्रकार है। उन्होंने इंडिया स्कूल, ग्वालियर, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, नई दिल्ली और टेट विश्वविद्यालय ओस्लो में शिक्षा प्राप्त की। उनका पहला उपन्यास द इंस्टिट्यूबल अमेरिकन 1991 बहुत प्रसिद्ध हुआ और बेस्ट सेलर रहा। इसकी 19वीं आवृत्तियाँ प्रकाशित हो चुकी है। उन्होंने इसके अलावा 3 और उपन्यास लिखे, मेकिंग द मिस्टीरियस स्माइल 1996, आर ओल्ड वुमेन लेड स्पिंग 1998 और स्कैन फ्रॉम एन लाइक 2000 में हुआ था ये पता था। इन सभी रचनाओं में भारतीय समाज का वैज्ञानिक चित्रण मिलता है। मैं दूसरा पॉइंट है पास का परिचय। तो मैं बड़ा करता हूँ शायद, तो इसी पूरा जो शब्द हैं वो इस पर दिखेंगे। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है हमारे यहाँ, ये अंश द इंस्टिट्यूबल अमेरिकन नामक उपन्यास से लिया गया है। ये उपन्यास भारत और पश्चिमी देशों के बीच होने वाले संपर्क और उसके आशयपूर्ण पहलुओं को प्रस्तुत करता है। गोपाल भारत के एक छोटे शहर का युवा विद्यार्थी है। मतलब आपने पहले जो बताया था मैंने आपको, जो गोपाल नाम का एक व्यक्ति है, उससे वो वहाँ जो आशी जो पूरी मतलब कि ये पूरी स्टोरी जो लिखी हुई है वो पूरे उसके ऊपर ही है। आपको पहले ही बताते चीज़ को। गोपाल भारत के एक छोटे शहर का युवा विद्यार्थी है। वह एक वर्ष के लिए अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान समिति पढ़ने जाता है। अमेरिका पहुंचकर उसे वहाँ का जीवन अपनी पहले की कल्पना से बिल्कुल अलग लगता है। अमेरिका के बारे में उसकी जानकारी मुख्यतः कॉमिक्स और फिल्मों से बनी हुई थी, इसलिए वहाँ जाकर वह कई बार उलझन और आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर भी उसका स्वाभाविक आत्मविश्वास और आशावादी स्वभाव उसे परिस्थितियों का सामना करने में मदद करता है। अब आगे लिखा हुआ हमारे जो तीसरा पॉइंट में है हमारा भारतीय और अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में। तो आगे लिखा हुआ है,
इस अंश में शिक्षा की दो अलग अलग प्रणालियों की तुलना की गई है, जो आगे लिखी हुई है। अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों को स्वयं सोचने, प्रश्न पूछने, नए विचार प्रस्तुत करने और मौलिक चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब जो वहाँ की जो मतलब जो वहाँ जो लेखक हैं उनको थोड़ा यहाँ मतलब कि लिखा है उन्होंने कि जो गोपाल नाम का जो युवा विद्यार्थी तो ये लिखा है उनको मतलब कि वो अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था के में विद्यार्थियों को मतलब ये चुनने का अधिकार मतलब सब चीज़ें जैसे हमारे ये मतलब इंडिया में भी है मतलब कि चीज़ें चुनने का, लेकिन थोड़ा यहाँ पर थोड़ा लेखन लिखा है जो चीज़ अलग है। इसके विपरीत लेखक के अनुसार भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बहुत अधिक जोर डटकर सीखने पर दिया जाता है। गोपाल इसी शिक्षा व्यवस्था से आया था जिसने उसे मजबूत आधार और विषय का अच्छा ज्ञान दिया था, इसलिए अमेरिका में मिलने वाले अवसरों का वह अच्छी तरह उपयोग कर सका। फोर्थ पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर गोपाल की पढ़ाई में बदलाव चार आगे लिखा हुआ है। कॉलेज लौटने के बाद गोपाल ने अपने काम पर पूरी तरह ध्यान देना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग विकसित हो रहा है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने उसके मन को लगातार अभ्यास और अनुशासन के मजबूत बनाया था। विज्ञान के मूल सिद्धांत उसके मन में बहुत गहराई तक बैठ चुके थे। इस मजबूत आधार के कारण वह ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग और विचार करने लगा जिन्हें उसके अमेरिकी सहपाठी करने की कल्पना भी नहीं कर पाते थे। वे मूलभूत बातों को लेकर अभी भी अनिश्चित थे। पांचवा पॉइंट में थोड़ा मतलब जो आज का जो हमारा चैप्टर है बहुत खास है। पाँचवा विद्यार्थियों के ऊपर ये मतलब पांचवा पॉइंट है हमारा रटने से बजाय समझना। पहली बार गोपाल ने रटकर याद करने के बजाय विश्लेषण करने की स्थिति को अनुभव किया। भारतीय शिक्षा के दौरान उसके मन में विज्ञान के मूल सिद्धांत बहुत मजबूती से बैठा दिए गए थे। अब उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर वह तर्क और नए विचारों के साथ प्रयोग करने लगा। कभी कभी वह किसी समस्या पर सोचते हुए रुक जाता, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे डांट कर कहेगा कि किताब में जैसा लिखा है उसी से अनुसार सोचो। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ उसे प्रोत्साहित किया गया। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसे लगा जैसे उसका दिमाग उड़ान बढ़ रहा हो। पहली बार उसे पढ़ाई करने में वास्तविक आनंद आने लगा। मतलब कि इस बात है ये थोड़ा लिखा है, मैंने देखा नहीं यहाँ पर बात थोड़ी आगे। छठा पॉइंट हमारा ये हो गया ना पूरा। हाँ ठीक। छठा पॉइंट है हमारा यहाँ पर भारत और अमेरिका के की शिक्षा का अनुभव। मतलब कि जो लोपाल नाम का जो विद्यार्थी उन्हें थोड़ा यहाँ लिखा हुआ है उसकी जो कहानी पूरी हमारे जो लेखक आते हैं हमारे मनोहर माथुर उन्होंने लिखी है। गोपाल को लगा कि वह भारत के सही समय पर अमेरिका आया है। उसके विचार में भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने उसके शुरुआती वर्षों में उसे अनुशासन और विषय की मूल बातें अच्छी तरह सिखाई, लेकिन बाद में उसी बात को बार बार दोहराने के कारण विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच सीमित हो जाती थी। अमेरिका में उसे प्रोत्साहन और स्वतंत्र सोच का वातावरण मिला, लेकिन उसे यह भी लगा कि अमेरिकी विद्यार्थी अपनी उच्च शिक्षा व्यवस्था द्वारा दिए गए शानदार अवसरों का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आगे चाहे देखते हैं अपन सारा पॉइंट यहाँ पर हमारा गोपाल का पढ़ाई के प्रति लगाओ। गोपाल देर रात तक पुस्तकालय में पढ़ता और उसे भी देर तक प्रयोगशाला में काम करता था। वह यह सब अधिक अंक प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए करता था क्योंकि उसे पढ़ाई में आनंद आने लगा था। मतलब जो यहाँ था देख सकते हैं कोई भी विद्यार्थी होते हैं उनको मतलब पढ़ने से आनंद मिलता है, जैसे मुझे मिलता है। मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मुझे पढ़ाने से मुझे प्रसन्नता होती है अंदर से, मतलब आनंद मिलता है। जैसे मैं आपको पढ़ाना भी तो मुझे भी आनंद हो रहा है मतलब अच्छे से। मुझे अपने विषय पर इतना अच्छा अधिकार महसूस होने लगा कि वह अपने पुराने समय की मूलभूत बातों को भी नए दृष्टिकोण से देखने लगा। वह स्वयं से प्रश्न करता था, ये बातें इस प्रकार क्यों बनाई गई है? इनके पीछे उद्देश्य क्या था? इनका परिणाम क्या होगा? क्या इनमें सुधार किया जा सकता है? इस प्रकार के प्रश्न उसके भारतीय शिक्षकों के लिए बहुत असामान्य होते।
उनके लिए ऐसे प्रश्न करना लगभग अनुशासन तोड़ने जैसा होता। लेकिन अब गोपाल उनसे आगे बढ़ चुका था। उसे लगता था कि उसके बचपन के वे शिक्षक उन्हें जिन्हें वह कभी बहुत महान समझता था, अब सीमित सोच वाले पुराने लोगों जैसे लगते थे। मतलब थोड़ा लेखन यहाँ चीज लिखी है गोपाल जो थोड़ी सी में की है। मतलब जो गोपाल विद्यार्थी वो ऐसा मतलब सोच रहा है, मतलब कि कह रहा है, मतलब वहाँ पर आगे बढ़ने वहाँ पर अमेरिकी लोगों का प्रश्न पूछने का तरीका गोपाल को यह देखकर बहुत अचुची हुई कि अमेरिका में लोग प्रश्न पूछने को महत्व देते हैं। वे इस बात से नहीं डरते थे कि उनका प्रश्न कितना अजीब या असामान्य है। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे बुद्धिमानी से सोचें और प्रश्न करें। यहाँ तक कि अमेरिकी विद्यार्थी भी गोपाल की प्रतिभा की ईर्ष्या नहीं करते थे, बल्कि वे उसकी क्षमता की प्रशंसा करते थे। वे उसके साथ पढ़ना चाहते थे, उसके बातचीत करते थे और खुले रूप से उसकी प्रशंसा करते थे। शुरुआत में गोपाल को उनकी इतनी सीधी और स्पष्ट प्रशंसा पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही उसे समझ आ गया कि वे पूरी तरह ईमानदारी से उसकी प्रशंसा कर रहे थे। शुरुआत में लेकर मतलब जो गोपाल नाम का विद्यार्थी को लगा, मतलब जो विद्यार्थी मजाक उड़ा रहा मेरा, लेकिन उसको बाद में थोड़ा लगा कि वह ये थोड़ा बात सही है, लेकिन ईमानदारी से उसकी प्रशंसा कर रहे थे। मतलब गोपाल जो विद्यार्थी को लगा है सम्मान में। तो 9 पॉइंट है यहाँ पर हमारा। मैं पॉइंट में नहीं बांटा, थोड़ा इसे विद्यार्थियों से समझ में आ जाए हर चीज़ को लिखा हुआ जो है समझ में आए, इसमें पॉइंट में बांटा इसको। इसमें थोड़ा नीचे नहीं हो रहा। भारत में ईर्ष्या और अमेरिका में प्रोत्साहन। गोपाल को भारत की याद करते हुए दुख हुआ। उसने सोचा कि भारत में लोग ईर्ष्या पर एक पूरी पुस्तक लिख सकते हैं। लेखक के अनुसार भारत में सदियों से लोगों की इस कमजोरी का बाहरी लोगों ने फायदा उठाया और फूट डालो और शासन करो जैसी नीतियों का प्रयोग किया। ये आपने सुना होगा पहले भी, फूट डालो और शासन करो, मतलब तो नारा टाइम में है, मतलब कि स्लोगन जो भी हो सकता है, मुझे पता नहीं यहाँ पर सुना होगा अपनी चीज़ पहले भी। आज भी जब किसी व्यक्ति की सफलता की खबर फैलती है तो बहुत से लोगों में उसके प्रति ईर्ष्या और क्रोध पैदा हो जाता है। लोग अक्सर सफल व्यक्ति को छोटा सी दिखाने या उसकी सफलता में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। इससे विपरीत गोपाल को अमेरिका में केवल 1 महीने में अपने काम और प्रतिभा के लिए इतनी प्रशंसा मिली जितनी उसे भारत में अपने पूरे जीवन में मिलाकर भी नहीं मिली थी। मतलब यहाँ थोड़ा लिखा है मैंने गोपाल की बारे में जो बात है, मतलब जो लेखक ने लिखी है साफ शब्दों में। मुझे जो हमने कि ये 9 पॉइंट पढ़ दिए, जो 9 पॉइंट हमने पढ़े ना कि मतलब कि जो मुख्य सदस्य क्या मतलब या मतलब लेखक क्या कहना था वो लिखा हुआ आगे। इस पूरे अंक का मुख्य विचार यह है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था गोपाल को मजबूत आधार, अनुशासन और मूलभूत सोच ज्ञान देती है, जबकि अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था उसे स्वतंत्र सोच, प्रश्न पूछने, विश्लेषण करने और नए विचारों को आजमाने का अवसर देती है। गोपाल दोनों प्रणालियों के अच्छे पक्षों को अनुभव करता है और इसी कारण उसकी प्रतिभा और सोच का विकास होता है। आगे हमारी जो कविता चैप्टर है वो लिखा हुआ है पूरा, उसका पूरा हिंदी अर्थ लिखा हुआ है। और फिर वे लोग सोचते हैं कि देश के प्रतिभाशाली लोगों का पलायन बैन जो इंग्लिश शब्द यहाँ लिखा हुआ है क्यों हो रहा है। गोपाल ने सोचा ऐसा पलायन केवल अमेरिका में अधिक आरामदायक जीवन पाने की इच्छा जो है, मतलब कि इच्छा के कारण नहीं होता था। वास्तव में भारत में एक संपन्न व्यक्ति अक्सर अमेरिका के स्थिति व्यक्ति के बेहतर जीवन जीता था, लेकिन लोग अमेरिका इसलिए भी जाते थे क्योंकि वहाँ उन्हें मित्रवत, सहयोगी, अच्छी सुविधाओं से युक्त और प्रोत्साहित करने वाला कार्य परिवेश मिलता था। भारत में सहकर्मी अक्सर एक दूसरे से और दूसरे लोगों से लगातार और तीव्र विरोध या दुश्मनी करते रहते थे, जबकि कई बार इसका कोई स्पष्ट कारण भी नहीं होता था, सिर्फ पुरानी आदत के कारण। आगे लिखा हुआ इसमें पूरा।
लेकिन लोग अमेरिका इसलिए भी जाते थे क्योंकि वहाँ उन्हें मित्रवत सहयोगी अच्छी सुविधाओं के युक्त और प्रोत्साहित करने वाला सारे परिवेश मिलता था। ये थोड़ा रिपीट तो नहीं है तो देखने का नहीं थोड़ा ये थोड़ा रिपीट हो गया दो बार ये यहाँ 2 बार लिख गया है तो कोई बात नहीं तो दो बार पढ़ लेते हैं चीज़ को। ये जल्दी थोड़ा चाहे 2 बार टाइप हो जाता है कि मैं तो यहाँ पे मैंने थोड़ा स्लाइड बनाया था थोड़ा 2 बार टाइप कर दिया बना दिया स्लाइड तो थोड़ा होता है। भारत में सहकर्मी अक्सर एक दूसरे से और दूसरे लोगों से एक दूसरे लोगों से लगातार और तीव्र विरोध में दुश्मनी करते थे जबकि कई बार इसका कोई स्पष्ट कारण भी नहीं होता था सिर्फ पुरानी आदत के कारण। लेकिन जब वही लोग अमेरिका चले गए तो उनका व्यवहार बदल गया और वे कार्यकुशलता तथा सहनशीलता के कारण से सहनशीलता से आदत उदाहरण है बन गए। गोपाल ने मन तोचा मतलब थोड़ा आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ मुख्य तत्वों के अर्थ मतलब जो आपके जो कठिन शब्द आए थे मतलब कि जब मैंने चैप्टर पढ़ा मुझे कठिन शब्द थे मतलब कि उससे पूरे अर्थ यहाँ लिखे हुए जैसे आप जब चैप्टर जब सेम चैप्टर पढ़ें और उसका इंडिया करनी सोची करें इंडिया करके थोड़ा थोड़ी करें मैं जब आपको पूरा इंग्लिश पढ़ा देता हूँ उसके बाद थोड़ा हिंदी आपको बताता हूँ लेकिन जब आप पढ़ें तो सेम दो पूरा सेट मतलब आपने मान लो ये पूरी वीडियो देख ली उसके बाद बुक को खोल के या बुक की जो पीडीएफ मतलब मैं जानता हूँ तो बुक की जो पीडीएफ है वो आपके पास होगी मतलब की लेकिन बुक की पीडीएफ में ये चैप्टर नहीं है देख लेना आप जो आप ये आप चैप्टर पढ़ रहे हैं जो ये वाला या आपकी बुक की पीडीएफ नहीं है जो आप जो मतलब कि बच्चों ने जो शेयर करिए उसमें नहीं है ये चैप्टर ये आपको मतलब कि ये वो आपको गूगल से निकालना पड़ेगा चैप्टर पूरा तो वहाँ थोड़ा है या जो आप जब आप बुक खरीदोगे बुक में आपको मिलेगा बुक की जो पीडीएफ बनाई जो बच्चों ने एक दूसरे शेयर करिए उसमें नहीं है चैप्टर ये मैं देखा तो वो पीडीएफ मेरे पास भी आई है उस चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बुक जो कंप्लीट करा रहा हूँ जो मेनी बार टीचर से तो आप पढ़ते चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ तो बुक की पीडीएफ आई उससे पढ़ा रहा हूँ लेकिन उनमें ये चैप्टर नहीं था लेकिन जब मैंने सिलेबस में देखा तो मुझे थोड़ा दिखा मुझे ये चैप्टर है पर नहीं सिलेबस तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज मैं थोड़ी ट्रेडिंग शब्द लिखे हुए हैं तो आइए आप थोड़ा ध्यान रखिए इसका। पहला अपना बैन डेन का अर्थ है यहाँ पर प्रतिभाशाली चिड़चिड़ लोगों का दूसरे देश में चले जाना अपल्यूट धनवान कंपन छेल बिल्च अत्यंत आनंद कोपर ये थोड़ा इंग्लिश शब्द जो आप पढ़ लेना एक बार जब मैं इंग्लिश में आपको ले बोल दिया इंग्लिश में जब मेरी आवाज़ थोड़ी सही नहीं है मैं आपको शब्द बोलूँगा तो आपको उच्चारण थोड़ा ऐसा लगेगा गलत बोल रहा हूँ तो गलत नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मैं थोड़ा उच्चारण करता हूँ ना तो उस समय तो आपको लगेगा गलत बोल रहा हूँ मैं लेकिन मैं टीचर आपको लगेगा मैं तो पढ़ा रहा हूँ फिर मैं गलत बोल रहा हूँ थोड़ा सा होता है लगी इंग्लिश में मेरा होता है सब यहाँ लिखा है सपोर्टिव सहयोग करने वाला विल इक्वल बिल्ड अच्छी सुविधाओं के युक्त प्राइस तीव्र उग्र इटर्नल लगातार आनंद ऑल इनकम पाचिन इनकॉम पचिन अल्टरेट चारों ओर फैली गहरी दुश्मनी आदत उदाहरण प्लेट नीट कार्यकुशलता को चीट सहनशीलता जिस कठिन उदाहरण मुझे लगे यहाँ पर तो मैं यहाँ रद्दी में लगी दिखाएंगे आपको उसी तरह अर्थ भी सामने लिख दिया मैंने तो मैं आपको चाहो तो एक चीज़ को लिख लो आप कॉपी में जब मतलब आप बुक पढ़ो तो उससे में आपको मिलेंगे सारी जो शब्दार्थ में जो लिखे हैं अर्थ इंग्लिश जो अर्थ लिखे हैं आपको मिलेंगे सारी मतलब में बुक में। आगे मेरे का जो भावार्थ है वो लिखा हुआ है। भावार्थ लेखक ये बताना चाहता है कि भारत के लोगों के विदेश जाने का जो कारण केवल अधिक पैसा या आराम नहीं है काम का अच्छा वातावरण सहयोग और सम्मानजनक व्यवहार भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है मतलब जो कारण यहाँ दिया है लेखक ने जो मतलब ये लेखक यह बताना चाहता है मतलब यहाँ पर आगे जो हमारे जो पॉइंट टाइप में तो ये लिखे हुए हैं ये पढ़ लेना देखा पूरा हिंदी आती है मतलब जो हमने चैप्टर पढ़ा ना उसका हिंदी आती है पूरा लेकिन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ थोड़ा दिया हुआ लाइब्रेरी बंद होने का समय गोपाल लाइब्रेरी में अपनी किताब बंद करता है क्योंकि वहाँ की लाइटें बार बार चालू और बंद होने लगती है जो इस बात का संकेत होता है कि अब लाइब्रेरी बंद होने का समय हो गया है। बर्फबारी का एहसास जब वह बाहर ठंडी रात में निकलता है तो हवा में सामान्य से ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। थोड़ी दूर चलने पर उसके गाल पर एक नरम
और सफ़ेद चीज़ गिरती है जो छूने पर ठंडी लगती है और पानी बन जाती है। मतलब कि आगे चाहे लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ा 2 मिनट रोक लेता हूँ उसको। हाँ, अब चालू करता हूँ दोबारा मैं। जब मैंने रोका इसलिए थोड़ा कि जब मेरा तो नेट चालू था, जब उससे जब कभी मैसेज आते हैं तो बीच में तो उससे डिस्टर्ब होती है पढ़ाने में, इसलिए थोड़ा तो नेट बंद कर दिया और क्लास रोका मैं। आप देखो मैं क्लास रोका मैंने एकदम से, क्लास में ऐसे रोका था बीच में, चाहे नेट बंद करा मैंने ऊपर से। आगे अगला पॉइंट है हमारा बर्फ की पहचान। ओ ईरानी, ऊपर देखने पर उसे पता चलता है कि आसमान से बर्फ चलो गिर रही है। उसने इसके पहले कभी असली बर्फ नहीं देखी थी, केवल तस्वीरों में देखा था, जहाँ वह जमीन पर किसी मरे हुए सफेद जानवर की काल जैसी दिखती थी। प्राकृतिक सौंदर्य और बाल सुलभ उत्साह गोपाल को यह एहसास होता है कि बर्फ हवा में इतनी खूबसूरती स्थिति बेले नर्तकी की तरह नाचती है। वह सूची से भर जाता है और बच्चों की तरह बर्फ के टुकड़ों को पकड़ने, हवा में सांस लेने और बर्फ के साथ खेलने के लिए इधर उधर दौड़ने लगता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट टाइम लिखा हुआ है, तुरंत राड की नज़र और शर्मिंदी जब वह बर्फ को अपनी आंख से हटाने के लिए हाथ फेरता है तो उसे महसूस होता है कि पास ही स्कूटर पर बैठा एक मजबूत और हंसमुख सुरक्षा गार्ड उसे काफ़ी देर से ये सब करते हुए देख रहा था। यह सोचकर उसे थोड़ी शर्मिंदी होती है कि उसका गार्ड ने एक विदेशी छात्र को रात में के वक्त लोग में हिरन की तरह उछल कूद करते और बर्फ के खेलते हुए देख लिया था। ये जो चार आगे लिखा हुआ है, ये लद्दाख स्थिति पहली बार बर्फ देखने वाले व्यक्ति के बाद सुलभ आनंद, आश्चर्य और उस अनुभव के मिलने वाली असीम खुशी को बहुत ही सजीव तरीके से दर्शाता है। ये जो हमारा जो चैप्टर था उसको पूरा मैंने हिंदी बता दिया आपको। अब मैं इसका जो सारांश इंग्लिश को बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, पार्ट का जो परिचय इस टाइम जो आपका मतलब कि 1 सी आती है उसमें लिखा रहता है, उसका मैं पूरा आपको मैं समझाऊंगा। मतलब थोड़ा पार्ट का जो परिचय है पूरा ये पूरा मैं टाइप कराया है, लेकिन हम पहले ही जो वीडियो की लाती है मैं आप देखा हुआ, ये चाहे मैं बुक से पूरा फोटो लिख लेता था इन चीज़ों का, तो जो मतलब ये था ना ये चीज़ होती थी तो उसका फोटो लिख लेता वो बढ़ा देता मैं। लेकिन मेरा ये सोचा तो मैं इस चीज़ को टाइप कराऊँ, मतलब यह थोड़ा अच्छा लगे उसके बाद थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन आप आज जो आपको मैंने इंग्लिश का जो पढ़ाया था, मतलब कि जो मैं पूरा आप देख सकते हैं, जो मैंने ये पूरा हिंदी बताया ये पूरा टाइप किया हुआ। इससे पहले जो इंग्लिश था मतलब कि इंग्लिश जो पढ़ाया वो पूरा टाइप कराया था मैंने, ऐसा नहीं बुक से मैंने पूरा लिख के पढ़ा दिया हमने। तो सर मुझे लगा थोड़ा बचे था, मेरे पास दो डाउट आए थे कि आप थोड़ा पढ़ा रहे हो तो उसको थोड़ा टाइप करा के थोड़ा पढ़ाओ, इससे शब्द हमारे पास इतपत दिखेंगे, तो इससे आप बुकों से शब्द वो इतपत दिखते नहीं, तो मैं तो मुझे लगा क्योंकि वो टाइप करा दूँ और आगे थोड़ा लगेगा मुझे तो वो भी टाइप करा दूँगा मैं चीज़ें। पार्ट का परिचय नीमन, मतलब कि नीमन टाइम पूरा हम लगी है ये पार्ट हमने जो पढ़ा ना आज मतलब कि नीमन दे बनेगी। शिक्षा भारतीय और अमेरिकी द इंटरटेबल अमेरिकन के उदत है। ये एक छोटे शहर के लड़के गोपाल की आगे की पढ़ाई के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा का वर्णन करता है। मतलब जो यात्रा में जो है वहाँ जाके पढ़ रहा है अच्छा, वो तो उसका थोड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर। लड़का जो है गोपाल नाम उसका लिखेगा, मतलब कि नाम याद रखना, लेकिन तो मैं आपको आगे बताऊँगा थोड़ा चुना रखना सब चीज़ें, मतलब पूरा मैं यहाँ कहना चाहता हूँ पूरा पार्ट का परिचय पूरा जो चैप्टर पूरा दिमाग पूरा याद पूरी जो स्टोरी टाइप मतलब जो भी है निमन पूरा अच्छे याद होना चाहिए दिमाग में, उसी में होना चाहिए याद। तो उसका जो कारण है मैं आपको थोड़ा आगे बताऊँगा थोड़ा। भारत में गोपाल को शिक्षा की प्रारंभिक पद्धति के अधीन किया गया था, जहाँ सीखने की पठन प्रणाली जो आप देखा हुआ रटन प्रणाली जो होती है बच्चे करते हैं, अरे रटते हैं मतलब बच्चे में जो भी अपने मतलब अभी भी बहुत सारे बच्चे रटते हैं, लेकिन मैं थोड़ा चीज़ गलत मानता हूँ। दी अभी मैं हूँ, मैं रटता नहीं हूँ, मैं समझ से पढ़ता हूँ। तो जब ही देखो जब विद्यार्थी जब भी लिख पाएगा कॉपी में, जब एग्जाम होगा जब कॉपी में जब भी लिख पाएगा जो बच्चे ने अच्छे से मतलब चीज़ समझी होगी, लेकिन उन्हें रटी होगी तो उस चीज़ को लिख नहीं पाएगा, भूल जाएगा, कुछ आधा आधा सही लिख देगा आधा गलत लिख देगा। तो वो थोड़ा चीज़ रहती है और अब रटे नहीं उस चीज़ को मतलब थोड़ा और पता चीज़ को मतलब समझे थोड़ा आप। थोड़ा मैं ये कहना चाहता हूँ आप टीचर मतलब ऐसा कहता हूँ कि रटना चाहिए चीज़ों, उसको मैं कहते थे आप कॉलेज साइड में बोलेंगे बहुत सारे टीचर आपको
तो थोड़ा चीज़ का ध्यान रखने लगी। रटन प्रणाली, रटन 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 बोलते हैं, तो रटन लिखा हुआ, तो मैं गलत टाइप हो गया, मैं थोड़ा सही लग रहा है। रटन रटन बोलते हैं, रटन 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 बोलते हैं, तो थोड़ा गलत टाइप का द्वारा सब कुछ उसके दिमाग में डाल दिया गया था, और जहाँ शिक्षकों द्वारा सवाल पूछना पाखंड पाखंड माना जाता था, गोपाल को लगा कि अमेरिका में वह निरक्षर है, और उसने तार्किक सोच, निर्णयात्मक तर्क और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान की सर्वव्यापी प्यास की तलाश की है। साथ ही उन्होंने प्रारंभिक वर्षों से दौरान रखी गई बुनियादी बातों की मजबूत नींव की सराहना की, जिससे उन्हें ज्ञान की खोज में मदद मिली। पीछे मुड़कर देखने पर जिन शिक्षकों का वह बहुत सम्मान करता था, वे अब बुरे तटक कट्टर लोग लगते थे, मतलब जो मुझे लगनी चाहिए नहीं, लेकिन क्या लिखा ये, मतलब जो गोपाल जो हमारा विद्यार्थी सोच रहे थे शिक्षकों के बारे में, थोड़ा गलत सोच रहा हूँ, या थोड़ा मैंने जानता हूँ, कोई शब्द होते हैं गलत टाइप हो जाते हैं, तो उसका तो जानते हैं, मतलब कि तो जब मैं टाइप करता हूँ कोई चीज़ें, चाहे ड्यूटी के पास थोड़ा गलत टाइप करता था चीज़ों को, तो थोड़ा मुझे दिखती कोई चीज़ें तो मैं सही कर देता हूँ समय पहले, पढ़ाने पहले, लेकिन मैं कोई चीज़ होती मैं भूल जाता हूँ सही करना, तो आप थोड़ा उस चीज़ को तो जान देगा। यहाँ भी मतलब ये तो सब होंगे जो गलत टाइप के होंगे, तो उस चीज़ का तो जान दें आपको। आगे जो हमारी जो पाठ का जो है, मतलब कि बढ़िया टाइप जो लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, गोपाल के चरित्र के माध्यम से लेखक देश और ईर्षा के भारतीय सामान्य मानस में प्रवेश करता है। दो गुण और जो उन्होंने अपने अमेरिकी समर्थकों में नहीं देखे, इस प्रकार उन्होंने उन कारणों का पता लगाया कि क्यों भारतीयों को अपनी मातृभूमि की तुलना में अमेरिका में घर जैसा अधिक महसूस होता है। गोपाल के साहित्य के माध्यम से लेखक को बर्फ से अपनी पहली मुलाकात याद आती है। छोटे शहर के लड़के के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव है। एक विदेशी संस्कृति में गोपाल आसानी से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता था, कुछ ऐसा जो उसने घर वापस करने की हिम्मत नहीं की होगी। नियमन जो है हमारा, ये दो संस्कृतियों के बीच लोकाचार में अंतर और प्रवासियों द्वारा बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए आसान अनुकूलनशीलता का गंभीर रूप से विश्लेषण करता है। मतलब जो देखते हैं हमारे जो अपने क्या था, असल जो हमारा चैप्टर है उसमें इंडियन और अमेरिकन ये जो एजुकेशन का अंतर है उसको बताया गया थोड़ा, मतलब पूरा जो चैप्टर आता है हमारा इनमें बताया गया। हमने पूरा सुना हुआ लगी मेरी आवाज़ से, हिंदी में तो मैंने जो मेरी आवाज़ तो की उसे मैंने समझाया पूरा आपको, और जो इंग्लिश था उसको मैं अपने मोबाइल की आवाज़ से पूरा पढ़ाया। मतलब मैं तो आप मोबाइल में होता है, मतलब चीज़ हो रही मुझे आप उसे पढ़ा दो तो पूरा चीज़ तो बढ़ लेता है वो, और कोई इतना होता है वो पढ़ नहीं पाता थोड़ा इंग्लिश शब्द को, तो थोड़ा उससे पढ़ा सकते हैं अपने सुन सकते चीज़ें। और सर मैं आपको बात बता रहा था जो मैं आपको बताई थी, मतलब कि पूरा सेट आपको मतलब दिमाग थोड़ा याद होना चाहिए। तो वो काम इससे आता है जब आपका पेपर होगा 50 नंबर का, तो उसमें चाहे जो बुक होती है आपकी बुक में क्वेश्चन आता है बहुत विकाती जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं इंग्लिश में जिसको, तो उसके लिए आपको वो आप जब भी कर पाओगे जब पूरा पहाड़ का छाड़ अच्छे जो पहाड़ का मतलब जो पूरा कहानी है स्टोरी निमन जो भी हो वो अच्छे दिमाग में याद हो, कंटक हो थोड़ा, जब भी आप उन क्वेश्चनों को कर पाओगे। आप सोचोगे वो तो बहुत कभी क्वेश्चन होते हैं आसानी से हो जाएंगे, मतलब अपन से वो आसानी से होते नहीं है अच्छे। जब आप करने बैठोगे ना तो आपको हालत खराब हो जाएगी आपकी, हो रही है मैं कहना मैं बहुत सारे कहते हैं बहुत कभी प्रश्न है करना चाहिए उसमें, अब बस ऐसे ए बी सी जैसे तो टिक मारना उससे ऐसे नहीं पड़ जाते, टिक मारोगे गलत चीज मार दोगे नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर जब भी मिलेंगे आप जब मतलब उनमें सही टिक मारोगे। इससे आपको पूरा पहाड़ का अच्छे से पता होना चाहिए, पूरा पहाड़ में कहानी कैसी है, नियमन जो भी है अपना जो भी स्टोरी टाइप जो भी है मतलब उसका पूरा दिमाग में आपको होना चाहिए। ऐसे आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको आंसर दिमाग में आ जाए, जो मतलब की पॉइंट नहीं आते हैं, मतलब की पॉइंट को आप पूरा दिमाग में याद रखें। आप जरूरी नहीं है आप सब चीज़ें पूरी कॉपी में लिख रहे हैं, आप फालतू तरह मतलब फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस उसमें जो लिखा हुआ है इंग्लिश में वो चाहिए, पीडीएफ बनी हुई पड़ी बहुत सारी, मतलब बहुत सारे बच्चों पर पीडीएफ होगी बुक की, तो वही लिखे रहते कोई जरूरत नहीं खाली लिखनी है, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। वन बी थ्री कर लेना अपने थोड़ा प्रैक्टिस कर देना, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ वन बी जो सीरीज होती है सबका उनकी मतलब मान लो आपको मतलब इंग्लिश जनरल सब्जेक्ट है या हिंदी जो भी हो, उसी वन बी सीरीज आप खरीदें, या पीडीएफ होती है बच्चों के पास बहुत सारी बच्चों के पास पीडीएफ पड़ी होती है तो वो भी सही रहती है। तो मैं आप जो क्वेश्चन दिया था तो उसी जैसे मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो मतलब अपनी जो बुक है ना वन बी थ्री या बुक की पीडीएफ पढ़ी, वो बुक की पीडीएफ पढ़ी वो में अभी हमने खरीदी हो, तो जो क्वेश्चन देते हैं मतलब बुक के अब ऐसा ऑब्जेक्ट है कुछ होते हैं उनको करने सोची करें मतलब पढ़ने के बाद,
नहीं आया तो एक बार मतलब जो मेरी वीडियो क्लास है उसको दोबारा देख लें, पूरी रिकॉर्डेड क्लास ही पूरी एक बार से। आप इसको 2 बार देखो 3 बार देखो, बस नेट लगेगा आपका और कुछ नहीं लगेगा। तो मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ आपको लगे कि भैया मुझे एक बार मैंने पढ़ा पूरा चैप्टर मेरे से, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने पढ़ा, आप चीज़ मैंने विद्यार्थी मेरे चैप्टर पूरा पढ़ा मैंने पढ़ाया तो, लेकिन उनको समझ नहीं आया तो वो चीज़ को 2 बार दोबारा देखो। कॉलेज में स्कूल में तो ऐसा होता था कि मैं एक बार पढ़ा दी टीचर ने 2 बार पढ़ नहीं पाती उस चीज़ को, क्योंकि ये आंसर जाए पूरा रिकॉर्डेड है। आपको 10 बार देखो यहाँ एग्जाम मतलब अपने चैप्टर है कितने, आप खुद ही देखो 4 चैप्टर है अपने। आप एग्जाम पहले मतलब कि एक दिन एग्जाम जो मतलब मान लो इंग्लिश का पेपर है उसे एक दिन पहले आप पूरा जो 4 चैप्टर है मतलब मेरी जो वीडियो मतलब 1 घंटे की वीडियो होगी मतलब जो भी आप देख लेना हिंदी के मतलब इंग्लिश में कितने चैप्टर है 7 चैप्टर है, कोई सी वीडियो 1 घंटे ऊपर नहीं होगी, 1 घंटे की कम की होगी या 1 घंटे की जो भी होगी, लेकिन उसको आप देख सकते हो आराम 6 या 6 या 5 घंटे जो भी हो, उसमें आप पूरा बुक जो कवर कर सकते हो आराम से वीडियो के माध्यम देख के आप, तो आप समझे थोड़ी चीज़ को। रिकॉर्ड है पूरा आपका कोर्स जो भी है रिकॉर्ड पूरा पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, मतलब अभी तो चैप्टर 6 ही है, चैप्टर 7 में आपको कल ही पढ़ा दूंगा पूरा, और जो कि प्ले लिस्ट बनेगी वो भी बता दूंगा, प्ले लिस्ट बना के और जो मैंने ग्रुप बनाया है उसमें डाल दूंगा ग्रुप में, तो सर आप पढ़ें, ग्रुप में डालनी मेरी जिम्मेदारी में डाल दूंगा, लेकिन आप पढ़ना आपके ऊपर है, आप पढ़ेंगे नहीं तो मैं खुद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन देखो मैं देखा बहुत सारा मतलब कि मैं प्ले लिस्ट डाल रहा हूँ तो बच्चे देख नहीं रहे उस चीज़ को, मैं नोटिस करा ये शॉर्ट डाल रहा हूँ, शॉर्ट तो बच्चे देख रहे हैं, शॉर्ट में भी जा रहे हैं मेरे तुमसे, लेकिन जो क्लास में डाल रहा हूँ, क्लास में जो प्ले लिस्ट बनाया डाल रहा हूँ ना, उसमें बच्चों के बीच बहुत कम आ रहे हैं और लाइक भी नहीं कर रहे बच्चे। लाइक के लिए मैं पहले बोलता हूँ आपको लाइक करें, मतलब वीडियो क्लास को मतलब आप मैं कह रहा हूँ वीडियो क्लास आप पहले लाइक करें, शॉर्ट को भले ही मतलब लाइक नहीं करेंगे, व्यूज भी आ जाएंगे मुझे शॉर्ट में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वीडियो क्लास में मतलब कि व्यूज भी नहीं आएंगे लाइक नहीं आएंगे तो मुझे मतलब कि दुख होता है एक बात कि मतलब मान लो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप देखते हैं पूरी 2 मिनट की क्लास हो चुकी है, पूरी 2 मिनट और 3 सेकंड जो भी है अपना वो की मतलब इतनी समय की क्लास होगी, तो 45 जाएगा तो पूरा भी थोड़ा बहुत बड़ा बताऊँगा थोड़ा मैं, आप देखते होंगे मतलब कि ये पढ़ाने वाला थोड़ी मैं आपको बात करता हूँ, मतलब कि ये बात करने का मैं उद्देश्य पहले क्या है, तो आपको मैं अपने जो अनुभव है वो तो बताना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ बच्चों को पता उनकी बात हुई तो बताता हूँ पूरी बात तो। और आप देख लोगे यहाँ पर जो स्लाइड जो बना के रखी ये तो स्पेशल स्लाइड मैंने बनवाई है, हम इससे पहले वीडियो के लाइव में देखा हुआ, उसमें बच्चा होता था एक मतलब स्लाइड में मतलब धन्यवाद लिखा रहता था, मतलब कि मतलब ये लिखा था धन्यवाद, नीचे लिखा था सब्सक्राइब लाइक शेयर वीडियो, तो मुझे थोड़ा सही लगता है चीज़, तो मैंने आपको बच्चों के लिए स्पेशल करके बनाया है इसको चैट जीपीटी से मैंने थोड़ा कहा कि भाई ऐसा बना दो बच्चों को, मैं जब मैं क्लास का अंत करूँ तो बच्चों को याददार रहे मतलब चीज़ हो रही है, तो इस तरह अगर हम बनाया इस चीज़ को और आपके आगे देखोगे तो कहेंगे मैं ये चीज़ का यूज़ करूँगा, मिलेगा आगे और वीडियो क्लास है वो मैं भी यूज़ करूँगा, तो ये चीज़ जो मैंने बनाई नहीं है इसमें कॉपीराइट नहीं पड़ सकता, तो ये मैंने चैट जीपीटी बनाई है, ये चीज़ें चुराई नहीं मतलब कि आप जो देख रहे हो जो भी लिखा हुआ है मैं नहीं चुराया नहीं मतलब मैंने ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा जरूर बोलेगी, मैंने बनवाया ना अपने लिए आदत से चैट जीपीटी के आदत देख रहा मैं ट्राई करा मैंने ऐसा मैं बना दो, तो मुझे कहा मैं मतलब पढ़ाता हूँ यूट्यूब तो फिर कहा एंड में धन्यवाद लिखा हो तो मैंने ऐसी बात लिखी हो जैसा बच्चा मतलब कि चीज़ को नोटिस करें मतलब कि या फिर इससे पहले वीडियो क्लास देखा हो आपने देखा हो तो नहीं देखी हो तो आप देखना हूँ मैं जो धन्यवाद है मतलब सिंपल शब्दों में लिखा था धन्यवाद, बस धन्यवाद लिखा था और कुछ नहीं लिखा था, ये थोड़ी बात तो मैंने अभी लिखा ही बाद में अलग से मैंने एक पोस्टर बनवाया, थोड़ा लगा मुझे थोड़ा बनाना चाहिए तो मैंने बनाया थोड़ा, और थोड़ा मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि चाहे जो बात है मैं आपको बहुत साफ बोल रहा हूँ, मुझे थोड़े बहुत बच्चों में मुझे फ़ोन आए थे उनको मेरा मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब कि मैंने ग्रुप में डाला पैसे मांगना थोड़ा मतलब कि बच्चों से, तो मुझे वो बच्चों को फ़ोन आए हैं और प्रिंसिपल उनसे बात तब भी मेरी बात पहुँच गई मतलब थोड़ी मतलब कि बच्चों ने पहुँचा दी वो बात, तो जो मैंने बात की मतलब कि बच्चों ने प्रिंसिपल तक पहुँचा दी मतलब कि मैं मतलब कि क्लास में बच्चों से पैसे मांग रहा हूँ, नहीं पैसे मांग रहा हूँ लेकिन आप पैसों की कीमत देखो, पैसे मैं कितने मांग रहा हूँ 5 रुपये मांग रहा हूँ, गुरु में ज़्यादा मैसेज लगी बच्चों ने मतलब शिकायत कर दी प्रिंसिपल मुझसे आगे मेरी कि मैं पैसे मांग रहे हैं भैया ये तो मेरा मुझे पढ़ाने में 5 रुपये मांग रहे हैं 5 रुपये मेरे से कोई मांगे 5 रुपये मैं फ्री में दे दूँगा 5 रुपये, वो तो मैंने जो चीज़ जो ग्रुप में डाली थी ना मैंने उस चीज़ को डिलीट कर दिया, आप देख लें जाके ये वीडियो क्लास देखने के बाद उस चीज़ को देखना, मैंने मतलब ग्रुप से हटा दिया उस चीज़ को, मुझे नहीं चाहिए 5 रुपये, तो आप देना ही मत लगे, मैं आपको मैं मांगू चाहिए ना आप मुझे मत देना और मैं मांगूंगा नहीं आपसे 5 रुपये कि मैंने देख लिया मतलब मैं भीख मांग लूँगा
मैं यहाँ कहना था मैं भीख मांग लूँगा, लेकिन अब से मैं स्टूडेंट से ऊपर स्टूडेंट से एक बार नहीं मांगूंगा, तो साफ बात है, वो मुझे चाहिए भी नहीं स्टूडेंट पे से। नहीं मुझे स्टूडेंट से अब मुझे स्टूडेंट से एक बार भी चाहिए नहीं है, मैं पहले भीख मांग लूँगा, भीख मांग से मैं आपको पढ़ा दूंगा मैं, लेकिन आपसे पैसे नहीं मांग सकता मैं स्टूडेंट से इतने अच्छे। आपको दुखी होने की दिक्कत की बात नहीं, आप पढ़ें फिर ही आपको पूरा काम। मैं मतलब ऐसा थोड़ा है मतलब कि मैं कमाता भी हूँ, मैं कमाता तो हूँ, लेकिन जो पैसा आता है मैं जो मैं काम कर रहा हूँ तो पूरा पैसा मेरे परिवार पर जाता है, मेरी जेब में नहीं आता वो पैसा। तो चाहे मैंने पापा और भैया साथ मिलकर काम करता हूँ थोड़ा, जो भी मैं काम करता हूँ अपना काम जो आपको बता देता है, तो वो पैसा मतलब उनके पास जाता है, मेरे पास नहीं आता वो पैसा। तो मैं चाहे वो लेता भी नहीं पैसे, परिवार पास जाना चाहिए पैसा, बोला कि वो हम पाल रहे हैं, अपनी कॉलेज फीस भर रहे हैं, हमारे ऊपर थोड़ा पैसा खर्च करना। तो मैं सोचता हूँ जो पैसा मतलब जो मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत का जो पैसा उनके पास जाए, तो चाहे काम का थोड़ा ऐसा है मतलब थोड़ा पैसा उनके पास जाता पूरा, मेरे पास तो नहीं जाता। लेकिन मुझे थोड़ा रिचार्ज करके देता फ़ोन का। मैंने थोड़ा इच्छा देखा होगा ग्रुप में डाला था उनकी मैसेज, तो मैंने उसमें था लिखा था मुझे पैसे इसलिए चाहिए, रिचार्ज के लिए चाहिए, फ़ोन के रिचार्ज के लिए, 6 GB के रिचार्ज के लिए भी होता है एक बार से 400 रुपये रिचार्ज मेरा 6 GB हर महीने मेरा। क्योंकि आप देखते हो ये पूरा नोट्स है मतलब कि टाइप करा के रखे हैं, और जो आप देखते हैं ये पहले स्लाइड मैंने बनवाई है, तो ऐसा पता लगता है फ्री में नहीं बनती चीज़ें, आपको तो फ्री बन जाती चीज़ें, फ्री में आप बनाए देख ले फ्री बन जाए। एक दो चीज़ें मतलब कि आप जो नोट टाइप कराओगे मतलब 5-6 नोट स्लाइडें आपकी टाइप हो जाएगी, लेकिन जब ज़्यादा कराओगे आप तो उसके लिए आप प्रीमियम लेना पड़ेगा, उसके लिए प्रो मतलब जो भी होता है 6 GB प्रो वो लेना पड़ता है। और उसके बाद जो स्लाइड बनाते हैं पहले वो भी 2-3 आपकी फ्री बन जाएंगी, लेकिन आप जब ज़्यादा बनाओगे तो उससे आपको पैसे देने पड़ेंगे। जैसे आपको डाउट पूछोगे 6 GB से, तो वो चीज़ें आपको पैसे देने पड़ जाएंगे। तो थोड़ा इसी बात मैंने पेड लेके रखा था, और मैं पैसे हर महीने मतलब हर महीने मैं 400 रुपये रिचार्ज होता है उस चीज़ का। तो थोड़ा मतलब ऐसा है दिन मेरा यहाँ कहना था ऐसा मतलब कि कोई भी विद्यार्थी मतलब मेरे जो चैनल पढ़ रहा है मेरी शिकायत मतलब पीछे मिनट से जाके नहीं करें। थोड़ा मैं ये बात जो थी मैंने कहना था कि मैं थोड़ा गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब पढ़ाने का काम कर रहा हूँ बच्चों को। और वही बात पैसों की मांगने की, पैसे अब मुझे मैंने आप इन वीडियो के लाइन बोल दिया है कि अब आपको मेरे को मुझे 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। आपकी जो वीडियो क्लास फ्री हो देंगे, आपको मुझे 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने मांगा था पैसे जो मैंने ग्रुप में डाला मैसेज, वो मैंने डिलीट कर दिया मैंने ग्रुप में मैसेज। और नहीं अभी तक मैंने मैसेज से बात से मतलब कि 1 रुपये आया था, आता भी चाहिए तो मैं बेहतर जो मेरे पास आता भी चाहिए ना, तो मैं उसको कॉपी कर देता। मुझे दिया था तो मैं उसको कॉपी कर देता कि मैं हाँ बात मुझे ऊपर आते था कि मेरे पीछे मैंने मुझे बोल दिया फ़ोन करके या आप बच्चों से पैसे मत मांगो, आपको पढ़ाना है मतलब आपको फ्री बनाना है तो पढ़ाओ, फ्री बंद कर दो पढ़ाना। तो हाँ बात मुझे पढ़ाना है 5 सेम तो पूरा पढ़ाना था जल्दी करके, तो कोई बात नहीं चलो अपन खुद कर लेंगे, जैसे भी करके कर लेंगे अपन, भीख मांग लेंगे भले चीज़ आगे, स्टूडेंट से पैसे नहीं मांगेंगे। और नई चीज़ टीचर से मांगेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ा जो भी नई चीज़ें टीचर है, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी अपने कार्ड नेता साथ नेता जो भी, उनसे 1 रुपये भी नहीं मांगेंगे, 1 रुपया नहीं मांगूँ मैं पूरा ऐसा। मैं खुद भी करके मतलब कि भले मुझे खुद भी काम करना पड़ जाए, उससे मैं काम करके थोड़ा पैसा कमा के यूट्यूब पर डालते रहेगी अपना रेगुलर, मैं थोड़ा कर लूँगा ऐसे भी करके थोड़ा। उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेंशन मुझे लेनी है। आपको पढ़ाने के लिए मैं 10 से 2-2 बजे जग रहा हूँ, और सर देख सकते हैं 10 2-2 बजे जग रहा हूँ मैं, कि मैं उसमें 7 बजे उठना पड़ता है मुझे, रोज़ कॉलेज जाना पड़ता है। आप देखते होंगे, आप जाते होंगे तो आपको 7 बजे उठना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। जो मतलब जो धार्मिक इंसान है, जो मैं धार्मिक हूँ, तो मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, मतलब चीज़ें जल चढ़ाता हूँ, थोड़ा वो भी जो अनुशासन पढ़नी होती है वो भी पढ़ता हूँ। मतलब कि थोड़ा मेरा जो काम है रेगुलर, जो मतलब कि जितना मैं इतनी करी से मैं पूरा काम करता हूँ रेगुलर, जो मतलब जो करता हूँ आप भी करता हूँ मतलब ये काम। मैं जो देवी देवता उनको पूजते होंगे आप। और जो मतलब कि बात थी मतलब कि तीसरी लड़की ने मेरी शिकायत कर दी मतलब कि पीछे में जाके कि मैं बच्चों से नंबर लेता हूँ कॉलेज में। नंबर मैं ऐसे ले रहा हूँ क्योंकि मुझे उनकी मदद करनी होती है, मदद करने के लिए उनके नंबर लेने पड़ते हैं। लेकिन आप देख सकते हो मैंने अभी तक जितने भी स्टूडेंट के नंबर लिए हैं उनको मैंने फ़ोन नहीं करा आगे होके, उनके फ़ोन आए बच्चों के मेरे पास, डाउट कुछ भी उनको होता है तो मेरे को फ़ोन करते हैं बच्चे पूछने के लिए। आप मेरे को कॉलेज मिले तो मेरा फ़ोन चेक कर लें आप एक बार। बच्चों का फ़ोन आया मेरे सामने से मतलब मेरे पास, और वही उसी बात और बहुत समय जो मैसेज आए वो भी उन्होंने करे पहले, जो ही मैंने आगे ओके रिप्लाई करा उसका, मतलब कि बच्चे ने सवाल पूछा मेरे से, उसका रिप्लाई तो मुझे करना पड़ेगा, तो उन्होंने थोड़ा रिप्लाई करा उस चीज़ का। और लाइक कोई लड़की है मतलब कि उसने बड़ी शिकायत कर दी मुझे हमसे कि मैं लड़कियों में नंबर लेता हूँ। वो लड़की को कहना चाहिए था कि मैं नंबर तो ले रहा हूँ, मैं आपको लड़की जब मुझे मिलेगी नहीं, मतलब मैंने मुझे बुलाया कल मतलब कि ओपी में बुलाया बात करने के लिए, वो लड़की भी मतलब वो आएगी मतलब कि,
तो उसमें मैं थोड़ी बात कर लूँ मैं क्या बात है तेरी दिक्कत क्या है मतलब लड़की की। तो मैं बात करूँ क्या दिक्कत है यार तेरी नंबर मांगने में। नंबर में तेरे से मैं तो बहुत सारे लोगों का नंबर मांगता हूँ, लड़कों से नंबर मांगता हूँ मतलब कि नंबर मैं गलत काम के लिए नहीं मांग रहा हूँ। आपको ग्रुप में जोड़ता हूँ या ग्रुप और जो ग्रुप कॉलेज से संबंधित जो ग्रुप है उनमें आपको जुड़ाता हूँ मतलब ये बात है। मैं मतलब आपको काम कर रहा हूँ मतलब ये मैं फ्री में पैसे नहीं ले रहा हूँ चीज़ के मतलब सेवा का मेरी सेवा में पास। तो मतलब उन लड़की ने जाके कह दिया है कि ये भैया नंबर मांगते लड़कियों के और मतलब कॉलेज में कह रहे हैं कि चैनल की चलाने की अनुमति मिल गई है। चैनल चलाने की अनुमति मुझे मिली है, मैं ये बात ये झूठ नहीं है बात है आपसे, झूठ मैं झूठ कह रहा हूँ सब बच्चों से। मैं फिर मेरे पास गया हूँ मतलब कि मैं बात करने के लिए मतलब इन्होंने बोला ना मैं आपको अनुमति देता हूँ मतलब फिर मैंने मुझे इन्होंने बोला कि आपको अनुमति देता हूँ। उन्होंने कहा मुझे कॉलेज बताता हूँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है चैनल से आपकी, आप बढ़िया काम कर रहे हो। उन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब करा, ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन उन्होंने यूँ नहीं बोला कि आपको अनुमति देते हैं आप जाके बच्चों में बोलो जाके। उन्होंने मुझे नहीं कहा है कि मतलब कि आपका चैनल अच्छा है, आप कॉलेज समझी छोड़ डाल रहे हो, कॉलेज तो फायदा हो रहा है इस चीज़ से, सही बात है। और आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाने का काम कर रहे हो मतलब कि आप पूरा मतलब कि आप 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो मतलब कि एक ही विद्यार्थी जो भी है मतलब कि आप 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो आप थोड़ा सही काम कर रहे हो नहीं पढ़ा रहे बच्चों को फायदा है लेकिन इस चीज़ से। लेकिन जो वो लड़की है खुद पहले तो थोड़ी दिक्कत है मतलब मेरे से, तो मैं कहूँ मेरे से आके बात कर ले मतलब कि मैं कहना चाहूँ लड़की से मतलब ये जो वीडियो क्लास है मतलब आप मैं आज डालूँ यूट्यूब पे, मैं अभी वो लड़की देख रही हूँ मतलब वीडियो क्लास को जब नहीं देखे आपने मैं कहना था आप ज़्यादा वीडियो आगे जो वीडियो क्लास है ना उनको थोड़ा शेयर करें मतलब दोस्तों के साथ तो मैंने शेयर करें वीडियो क्लास में चाहे जो मैं ये जो एंड की जो बात है ना ये वो लड़की तक पहुँच जाए मतलब की हो रही मतलब उसको क्या दिक्कत है तो मेरे को फ़ोन कर दे मतलब कि मेरा नंबर उसको मतलब वो लड़की मतलब मेरे ग्रुप में जुड़ी होगी ग्रुप में या कहीं ना कहीं उसको मेरा नंबर मिल जाएगा। वो इन सोचे मेरा नंबर उसको कहाँ से मिलेगा, तो उसका नंबर उसका नंबर मतलब कि उस लड़की को मेरा नंबर कहीं से मिल जाएगा। आप सीधी साथ नेता फ़ोन करके बोल दो यार ये लड़के का नंबर चाहिए मुझे, ठीक है जो नाम है मेरा अब नाम मैं आपका नाम बता देता हूँ यहाँ पर अपना नवीन सुगेजा मेरा नाम है। उनको बोल दो कि नवीन सुगेजा जी का मतलब नंबर चाहिए मुझे जो पकिया बेके पांडो है नवीन सुगेजा। आप मेरा नाम बोलो पकिया बे फाउंडर मत बोलो आगे कुछ भी मत बोलो, आप नवीन सुगेजा बोल दो। नवीन सुगेजा जो BHU 25 तक आते हैं मैच का स्टूडेंट है उसका नंबर चाहिए मुझे। तो आप जो भी छात्र नेता जो भी आपके ना वो मेरा नंबर दे देंगे आपको एक बार उनको पता है मेरे बारे में सब। तो अभी सोचे वो मुझे जानते नहीं है, जानते हैं मुझे सारे नेता छात्र नेता हैं बस वो NHY है वो मुझे जानते नहीं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। बाकी जो जितने भी ABP के हैं ये सब मतलब कि जो छात्र नेता जो अपने हैं नाम सुनूंगा आपने तो वो मुझे जानते सारे उनसे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा आराम से। और मैंने एक ग्रुप बनाया उसमें मेरा नंबर आपको दिख जाता हुआ। और जो ABP ग्रुप जो भी अपने ग्रुप में मतलब कॉलेज समझी उसमें भी आपको मेरा नंबर दिखेगा। तो वहाँ से आप मेरे को मेरा नंबर आपको मिल जाएगा आराम से। तो मुझे फ़ोन करें आप एक बार मतलब कि जो भी छात्रा मतलब है मतलब जो भी वीडियो क्लास देख रही हैं जो मैंने ग्रुप में जुड़ी हुई है मैं यहाँ पे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके लड़की हूँ जो मेरी बहन है मतलब कि ये बहन ही बोलता हूँ इन सब लड़कियों को मतलब ये बात है मेरा ये मानना है। मेरे घर में बहन है तो मेरे मतलब जो ग्रुप में लड़कियाँ जुड़ी हुई वो मेरी बहन है मतलब के पास है बहन है भाई जो भी मतलब कि सब जुड़े हुए मेरे ग्रुप में मैं उनको भाई बहन ही मानता हूँ क्योंकि मुझे उनकी उम्र पता नहीं है इससे मैं बहन बोलता हूँ बहन भाई जो भी बोलता हूँ मैं कारण इस मतलब ये बोलने का कारण ये है कि मैं उनकी उम्र जानता नहीं हूँ। अब उम्र जानता नहीं हूँ मैं तो उनको क्या बोलूँगा मैं बहन और भाई बोलूँगा। सही बात आप भी ऐसे बोलोगे मुझे जब मैं आपको बोलने मिलूँगा तो मुझे भी आप भाई या बहन बोलोगे भैया ये मुझे ये पूछना है बहन मुझे ये पूछना है तो आप बोल दूँगा ये वही बात जो साफ बात है। तो थोड़ी मतलब बात थोड़ा जो इनकी जो बात है मैं इसको शॉर्ट बना के डाल नहीं देता लेकिन पूरी वीडियो क्लास आपको शेयर करनी पड़ेगी बात है तो ये इतनी बड़ी बात है तो मैंने बोला ही पूरा तो इसको पूरा शॉर्ट में करना मुझे दिक्कत आ रही है शॉर्ट में ना पाऊँ शॉर्ट में नहीं कर पाऊँगा चीज़ को आपको वीडियो क्लास शेयर करनी पड़ेगी जिनमें अपनी छात्रा है कॉलेज की उनको शेयर करें मतलब ज़्यादातर मतलब छात्राओं शेयर करें वीडियो क्लास को आपकी जो भी छात्रा मतलब मान लो अभी मैं जब ये वीडियो क्लास डलेगी यूट्यूब पे तो जिस समय कोई छात्रा मतलब इस क्लास देख रही है या कोई छात्र देख रहा है तो छात्राओं मतलब जानता हो मतलब वो तो उनको फ़ोन करें उनको बोलेंगे ये वीडियो क्लास डालिए आपकी तो ये देखना ज़रूरी है। जो मेरी एंड की जो बात है ना ये मतलब ये पूरी वीडियो क्लास मतलब मत दो आप भले वो बात देख लेना आप मेरी जो मेरी एंड की जो बात है ये सुनने में लगी जो हर लड़की मेरी बात ये सुने जो मेरी बहन है मतलब जो भी बहन मानता हूँ उनको लड़की नहीं बोलता मैं उनको बहन ही बोलता हूँ पर्सन जो सही बात सम्मान आना चाहिए सबका मैं बहन ही बोलता हूँ सबको। तो चाहे लड़की ने मेरी शिकायत कर दी थोड़ी फ्यूचर में और फ्यूचर में ने मुझे बुलाया है लड़की ऑफिस में बात करने के लिए
बेटा तू आ, तेरी खबर लूँगी मैं भाई। तो मैं चलो 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 कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा, बैंक से जो भी मैं बात करनी होगी कर लेंगे, और उस लड़की को बुला लेना, मतलब पीछे मैंने बोला था आपने, आप उस लड़की को बुला लेना, जो उसकी लड़की की परेशानी होगी तो वो थोड़ी मतलब वो मैंने बोल दी कि मतलब ये मेरे आपसे मुझे भैया मुझे दिखा रही है। तो मैं चीज़ों ये नहीं बोलता या मेरे चैनल पढ़ो, मैं चीज़ों नहीं बोलता, मैं जो होती चीज़ नहीं करता, मेरे चैनल पढ़ो, मुझे पैसे मिल रहे हैं चीज़ की, आप पढ़ो मेरे चैनल से, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, फ्री काम कर रहा हूँ मैं तो, था बात हो फ्री काम कर रहा हूँ, तो पैसा नहीं मिल रहा इस बात से, आप मेरे चैनल नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, आप पढ़ोगे तो आपको फायदा रहेगा, आप पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो कोचिंग जाने की अब जरूरत नहीं है, आप कॉलेज क्लास रेगुलर लो, और मैं जो रिकॉर्ड करते आ रहा हूँ क्लास घर ही मेरी जो चैनल पे आप वो लो, तो आप पास हो जाएगा, अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे आराम से, आप नई चीज़ें सब्जेक्ट में आपको बिक लगेगी, मेरा ये मानना है आपकी चीज़ सब्जेक्ट में बिक लगेगी, आप मतलब ये बात है आपको मेहनत करनी है, ऐसा नहीं आप मेरे चैनल पढ़े जा रहे हैं, वो मेहनत कर ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं रहे, वो फिर फेल हो रहे, तो मुझे कह रहे हो, मुझे आगे कह रहे अरे भैया आपने पढ़ाया नहीं ढंग से, अरे मैंने तो पढ़ा दिया पूरे ढंग से, अब तू बेटा तू पढ़ेगा नहीं, तो भी साथ साथ जो भी हम लोग पढ़ेंगे नहीं है में, तो तू मैं खुद नहीं कर पाऊँगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं मान लो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं खुद नहीं पढ़ूंगा तो आपको पढ़ाऊंगा ऐसे, कोई बात है, और मैंने आपको पढ़ा दिया, पढ़ने के बाद मैं भी मतलब वीडियो की क्लास देता हूँ 2-3 बार, आप विश्वास नहीं मारोगे, ये विश्वास नहीं करोगे, मेरी बात पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी थी मोबाइल की ट्यूटोरियल में, तो मुझे नेट से मुझे देखने की जरूरत पड़ती नहीं क्लास, मैं अपने मोबाइल से देख सकता हूँ, कहीं भी देख सकता, सभी तो मैं लेट भी नहीं होगा ना, जो भी अभी तक जितनी वीडियो क्लास डाली ना नेट पे, वो यूट्यूब पे डाली है, तो सारी मेरे फोन में रिकॉर्ड पड़ी हुई, तो उसको मैं कभी भी देख लेता हूँ, उससे देखने की मेरी जरूरत नहीं पड़ती, तो आप देखते हो मैं अपनी वीडियो क्लास खुद ही पढ़ता हूँ, आप सोचोगे मेरी वीडियो क्लास आप भी पढ़ पा रहे हो, तो मैं भी पढ़ पा रहा हूँ, मैं भी मतलब कभी मुझे लगता है, तो मैं जो मेरी वीडियो क्लास है ना वो टीवी चलाता हूँ, मैं टीवी बड़ी चिम चला के वो पढ़ता हूँ अच्छे से, मैं चीज़ को कॉपी लेके बैठाता हूँ, लोड़ता हूँ, करता हूँ, कॉपी लिखता रहता हूँ, तो कभी मैं पढ़ने की सोची वो हो जाती है, ऐसा लगता है जब मैं पढ़ता हूँ, मतलब मेरी जो वीडियो क्लास है मैं जब पढ़ता हूँ ना, मतलब कि अपने चैनल को पढ़ता हूँ ना, तो मुझे लगता है मतलब कि मैं नहीं पढ़ा रहा, मेरी चीज़ कोई टीचर है वो पढ़ा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई 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 दूसरा कोई, ऐसा लगता ही नहीं मेरी आवाज़ है, मतलब वो आवाज़ मुझे, मेरी जो आवाज़ है मुझे वो आवाज़ पहचान नहीं आती, मैंने बोला ही आवाज़, तो ऐसा लगता है मुझे थोड़ा, मतलब आप पढ़ते रहे, मतलब थोड़ा मैंने कहना था, और मतलब जो लड़की जो बगल है, मतलब कि जिसको मेरी से मतलब पहचानी है थोड़ी, वो तो मुझे ऐसे मिलेगी सही, मतलब जब भैया मैम से मतलब की बात होगी, हमारी जो इतना ओपनिंग जब कल जब बात होगी, आज से छुट्टी थी मतलब आपको कॉलेज की, मेरी भी छुट्टी है, आपकी मैसेज आएगा अपना, इस कारण हम गए नहीं हूँ कॉलेज, मैं भी नहीं गया कॉलेज, जो छुट्टी है तो कॉलेज जाके करना चाहिए, मतलब कि जो छुट्टी है कॉलेज की, छुट्टी जाके बाहर नहीं बैठना चाहिए कॉलेज से जाके, तो ऐसे मन बात है, जैसे वो जो लड़की है मतलब कि कल मतलब ओपी में आएगी, वो भी मैं भी अपना आऊँगा, मुलाकात जो होगी उस समय मुझे जान, उन्होंने भैया मैंने मुझे छाप बात पिंजरे में मुझे नाम नहीं बताया लड़की को, नहीं उसका नंबर मुझे दिया, मैंने लड़की से बात करी, तो माफ़ी मांग लूँ मतलब लड़की से मैं सॉरी बोल दूँ उसको, लड़की को मतलब कि थोड़ा जो मेरी बहन है मतलब कि उसको मैं सॉरी बोल दूँ, आप चित्तर आपको क्या दिक्कत है मेरे से, आप मेरे से संपर्क करें, जो आपको परेशानी हो मेरे से बोल रहे, आपको नहीं पढ़ना मेरे चैनल से मत पढ़े, ग्रुप में नहीं रहना, ग्रुप छोड़ दें, या मैं निकाल दूँ तो ग्रुप से लड़की से, तो ये बात है, जो मेरी बहन को मुझे बोल दे कि भाई आपसे ग्रुप में मुझे नहीं रहना, मैं उनको ग्रुप से निकाल दूँ, साफ बात है, मेरे पास भी ऑप्शन ऐसे मतलब कि आप मतलब आप भी ग्रुप छोड़ सकते हो, मैं भी ग्रुप जरूर से निकाल देता हूँ, मतलब एक चीज़ को जब मुझे लगता है तो मैं उसको निकाल देता हूँ आराम से ग्रुप में से, ऐसा मन सोचे आप मतलब आप भी ग्रुप छोड़ सकते हो, मैं नहीं निकाल सकता ग्रुप से, मैं निकाल सकता हूँ आराम से किसी भी व्यक्ति को, तो ये बात है, वो भी मतलब छात्रा है, टीचर ने मेरी शिकायत करी है मिल जाके थोड़ा, तो मतलब समझे थोड़ा, मतलब मैं भी स्टूडेंट हूँ, मतलब ये मतलब जो भी छात्रा है वो ये नहीं होना चाहिए मन में कि भाई इन भैया को निकालना मुझे कॉलेज से, भी चीज़ें मतलब चीज़ें मेरी मेरे घर में माता पिता है, उनको मेरी पढ़ाई चिंता लग जाती है, मैं मेरे फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचते हैं वो भी, जब मान लो पिंजरा मैंने मुझे सुनने मतलब फ़ोन नहीं करा आगे के, किसी लड़की के द्वारा मुझे फ़ोन कराया था, मतलब कि जो मतलब कि मेरी दीदी है, मतलब कि वो भी, उनका नाम मैं यहाँ बताऊँगी आपको, या वो उनको फ़ोन करना लग जाओगे, मतलब कि तो उनका नाम यहाँ दूंगा नहीं, जिनको मतलब मैं बहन मानता हूँ, तो उनका नाम यहाँ दूंगा नहीं मैं, तो उन्होंने उनका फ़ोन आया था उनके द्वारा, उन्होंने कहा कि वह ऐसी बात है, आपकी शिकायत आई मतलब कि पिंजरे मुझसे, अब शिकायत आएगी तो आपको आना पड़ेगा, मतलब कि ऑफिस में बात करनी पड़ेगी, आपकी खबर लेगी मतलब पिंजरे में, मैं कर लेंगे बैठ के, वो फ़ोन पे ज़्यादा बात हो नहीं पाती, तो साफ सी बात है, आधे घंटे की जो भी बात होगी फ़ोन पे नहीं हो पाएगी,
उसके लिए बैठ के बात बड़ी शांति से, जो बात है लड़की वहाँ आएगी, जो बहन है वो भी आएगी, वो बैठेगी, उसको क्या दिक्कत है मेरे से। ये मैंने उसको, मुझे समझ लग रहा था, वो दीदी जो मेरे से बात हुई उन्होंने कहा कि लड़के को ये दिक्कत है कि आप मतलब पूरे में कह रहे हो कि आपको चैनल को चलाने की अनुमति मिली है। तो ये बात झूठ सुनिए भैया, अनुमति मिली है भैया, सही अनुमति मिली है, सही में सही अनुमति मिली है, सही में झूठ नहीं है बात। आप झूठ बोल रहा हूँ, झूठ अनुमति मतलब इस बार मिली है कि कोले बनाओ को दिक्कत नहीं है चैनल से। कोले पिंचे में उन्होंने कहा कि आप पढ़ाओ, छोड़ वीडियो डाल दो, कोले नहीं डालो, छोड़ वीडियो जो अपनी मतलब अपनी जरी चैनल उससे कोले से फायदा नहीं पा सकते। कोले 50,000 हो रहा है, जो भी अलग बात, छाने जो 50 जो अपने साथ देता है उनका 50,000 हो रहा है लेके पास, वो भी अलग बात है। आप पढ़ा भी रहो तो सही बात है, तो आपको तो अनुमति लेनी, मैंने मुझे कहा कि आपको अनुमति लेनी जरूर चाहिए। मैंने उनको साफ बोला कि मुझे अनुमति लेने के लिए, मतलब कि बच्चे बोल रहे हैं, मतलब कॉलेज से साथ नेता मतलब कि वो मुझे बोल रहे हैं कि अनुमति लो चैनल चलाने की। तो मैंने इसलिए आपके पास आया, मुझे अनुमति दे दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है चैनल, आप मतलब उन्होंने मेरा चैनल छल मारा यूट्यूब पे, उन्होंने देखा मेरे चैनल जो छोड़ जाते उन्होंने एक छोड़ देखा, मतलब कि वो जो मेरी रिकॉर्डेड वीडियो क्लास है, मतलब कि उन्होंने पहले करी नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि ये मैंने सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, उन्होंने देखा कि बच्चा पढ़ा रहा है, मतलब कि उन्होंने देखा घंटे पढ़ाता रहा, बच्चे से पढ़ा रेगुलर क्लास डाल रहा है, उनको लगा पूरा। मैं उनको कहा मैं रेगुलर क्लास डालता हूँ, छुट्टी भी रहती है, मैं मान लो कॉलेज में छुट्टी है, उस दिन मैं पढ़ाता हूँ, मेरे चैनल में छुट्टी नहीं है उस दिन, कॉलेज में बड़ी छुट्टी होगी, कॉलेज में ठंडे दिन छुट्टी रहती है, लेकिन मेरे चैनल में उस दिन क्लास लगती है। तो रहा था मैं दिन मानो कोई दिन मानो मतलब नहीं कर पाती थी कानवर, तो मेरे उस दिन मेरा पर्सनल कोई काम रहता है, इस मारे तो क्लास नहीं डाल पाता दिन में, लेकिन रेगुलर क्लास होती है मेरी। तो ऐसा है मतलब कि मैं दीदी मैं मान लो बीमार हो जाता हूँ, कोई परेशानी होती थी, मतलब काम करना मुझे, तो काम के मारे में कोई इलाज नहीं जा पाता दीदी का में, तो थोड़ी कोई बात थी, मतलब ये मैंने अच्छा कर दिया ये इस सब्जेक्ट के ऊपर नहीं था थोड़ा, ये तो मैं अपना पर्सनल जो बात थी ना आपको यहाँ कर दिया, नहीं पर्सनल बात जो भी थी, मतलब की बात मुझे लगा थोड़ा, मैं अपनी जो मतलब बात है आपको यहाँ रद्द अपनी जो बात है मेरी आपसे हम रद्द मेरा जो मन है वो हल्का हो जाए। तो यार जो मतलब उस तरीके मेरे से बात करी, मतलब जो चित्र थी, मतलब की वही मेरी चित्र जो पीछे हमने मुझे आगे कौन यार चित्र बोला मैं ऐसे, मतलब बच्चों जाके बोलो मुझे कि मेरे को जाके बोलो मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे बात करी, तो उस बात को सुनने के बाद मैं पूरा मतलब कि आप विश्वास नहीं करोगे, पूरा रात भर सोया नहीं हूँ मैं, हम मानोगे नहीं मुझे कि पूरा रात भर मैं सोया नहीं हूँ, तो सोया नहीं हो तो क्या करूँ मैं गाने सुने मैंने, गाने सुने, नोट्स बनाए हमने, तो मैंने वो काम किया पूरा, मतलब कि नोट्स बनाए सारे, मतलब वही काम पढ़ाई कर सकते हैं। अब नींद मालूम मुझे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ, चार पढ़ाई करी मैंने पूरा रात भर जग के, तो मतलब थोड़ा मुझे टेंशन नहीं था, मतलब सही मतलब जो भी मतलब साथ आता जो भी हो, मतलब कि अपने कॉलेज संबंधी जो भी अपने मेरे चैनल जुड़े हुए पढ़ रहे हैं, तो मुझे कोई वो मतलब बच्चे मुझे इतनी टेंशन नहीं था, मतलब मुझे मानसिक तनाव नहीं हो जाए, मुझे दवाई खानी नहीं पड़ जाए मुझे इस चीज़ की, तो मतलब ऐसा है दवाई खानी नहीं पड़ जाए मुझे इस चीज़ की, तो थोड़ी बात है मतलब ऐसा मुझे टेंशन मत दे दिमाग में, नींद नहीं आई मुझे रात भर, मैं झूठ नहीं कह रहा आपसे, बाकी अपने घर वालों को भूल लो आप, पूरे रात में मैं पढ़ाई करी है, गाने गाने सुने मैं चाहे मैं गाने सुनता हूँ, आपको मेरी आदत है, मेरी कान में एयरफोन डाल के गाने सुनता हूँ, मैं गाने सुनते तो पढ़ाई करता हूँ, जो भी नॉलेज बनाना जो भी मैं करता हूँ, गाने सुनते सुनते करता हूँ, लगी आप भी करते हूँ, बहुत सारे लोगों की शो करता हूँ, लगी करते होंगे बहुत सारे लोग, तो मतलब मैंने काम किया, तो आप देख सकते हैं इतनी टेंशन होगी मुझे, मतलब फ़ोन आया मुझे, मैं डर गया, मतलब कि मुझे डर लग रहा है, मतलब कि कॉलेज से नहीं निकाल दे इस चीज़ के मारे, देख मैं तो क्या जो मुझे जो मेरी बहन है, मतलब जिसने मेरी शिकायत करी बहन ने, मैं उनसे मिल लूँगा एक बार, मतलब वो आएंगे, मतलब बात करेंगे होगी, उनसे मैं माफ़ी मांग लूँगा, सब सामने सॉरी बोल दूँगा, और मुझे लगा तो मैं उनके पैर भी छू लूँगा, क्योंकि देखो आप देख सकते हो नवरात्र चलते हैं, नवरात्र मतलब कि कन्या खिलाते हैं, मतलब कि तो उस समय मतलब कि मेरे घर में मतलब कन्या खिलाते हैं, तो मैं उस समय मतलब कि जो कन्या आती है, मतलब कि उनके पैर धोता हूँ, मतलब कि मैं उनके पैर धोता हूँ पहले, तो मेरा वही मैं काम वहाँ फिर से मैं सामने कर लूँगा ये काम, तो मतलब मैं मुझे शर्म नहीं आती ये काम करने के लिए, मुझे आप सोचो मुझे शर्म आएगी काम करने की, तो मैं फिर से मेरे सामने मतलब कि जो अपनी पीने की जो पानी बोतल ना, मैं झूठी करता नहीं हूँ, लेकिन साफ रहती है, या फिर जो बाहर नल लगे हैं मग में बढ़ के जो भी अपना होता है उसमें बढ़ के उस पानी से मैं मतलब कि बहन का पेट मतलब उस बहन के पैर धो लूँगा, फिर उससे पैर छू लूँगा मैं, और उनसे बोलूँगा मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने आपको मैंने जो मैंने आपको कहा है, जिस चीज़ का मुझे आप मतलब जो मैंने बात आपको कही है
उससे आपको बुरा लगाओ तो अपना छोटा भाई छोटा भाई या छोटा भाई बड़ा भाई मुझे मांग के थोड़ा माफ़ कर देना उस चीज़ की, माफ़ी मांग लूँगा उस चीज़ की। मैं मुझे संविधान नहीं होता, लेकिन मैं माफ़ी मांगे तो पीछे मतलब मान लो माफ़ी मांगना कोई गलत बात नहीं है। आपने गलती करी है तो चीज़ अपन माफ़ी मांग सकते हैं आराम से, तो मैं उसके लिए पीछे हटता नहीं करूँ। और जो आपकी वीडियो चलाती है वो बड़ी हो गई यार, मैंने मतलब कि 15-20 मिनट तो मैंने बात ही कर ली, पढ़ाया तो अलग अलग, मैंने बात ही कर ली, मैंने लगा थोड़ा बात ही कर लूँगा, थोड़ा अपना मन जो है हल्का कर लूँ आपसे, ठीक है। आपकी वीडियो चलाते आज की होगी। अब अगली वीडियो के बाद में आपको जो नेट चैप्टर है वो मैं आपको पढ़ाऊँ, लेकिन जो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ दूँ एक बार आपके लिए, जो मैंने लिखवाया लाइव बना के थोड़ा पढ़ दूँगी क्या लिखा हुआ है। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मैं सही बात है, ये जो मैंने लगा लिखवाना चाहिए वो लिखा है मैंने। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। सही बात है, आपकी जो मतलब कि जो विद्यार्थी जीवन है सब मतलब मेरे लिए बहुत सही लिखा है। आपका समय हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, मेरे लिए मतलब कि बहुत मूल्यवान है। मतलब कि आपकी सफलता ही हमारी प्रेरणा है। मतलब कि आप सब पढ़ लिखे बड़े आदमी बन जाओगे या पेपर में अच्छे नंबर पास हो जाओगे, तो ऐसे ही जुड़े रहे। मतलब कि जब जो मेरे चैनल जुड़े हैं विद्यार्थी ऐसे ही जुड़े रहे और सीखते रहे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको भली बातें सीखे, मतलब ऐसे सीखो, अच्छे समझे और सीखते रहें। आगे अलग से इंग्लिश में लिखा हुआ है कीप लर्निंग कीप गोइंग, मतलब कीप लर्निंग मैं चलेगा तो मैं समझाऊँ, मैं भी इंग्लिश में इतना आता नहीं है तो समझा रहा हूँ। मतलब पढ़ते रहे, मतलब कि और कीप गोइंग जाइए। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखता हूँ थैंक यू और दिल बनाओ बड़े पास एक तो दिल बना हुआ है और यहाँ ऊपर तो दिल बना हुआ है। यहाँ अपने बुक लगे हुए हैं, बुक पढ़ी हुई कॉपियाँ जो भी होती हैं फाइल वगैरह जो भी होती है पढ़ी हुई उसको भूलता पड़ा, ये थोड़ा अच्छा माहौल है मतलब कि पास है। और यहाँ देखते हैं पूरा ये पेन रखे पेंसिल रखे, थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, ऐसा बनवाया था अच्छा। जब मैंने बनवाया ना ये चीज़ तो मुझे भी अच्छा लगा था, तो मुझे लगा ये चीज़ को मैं यूज़ करूँगा जब मैं पढ़ाऊँगा तो एन एन चीज़ करना, मतलब कि चीज़ को मैं रखूँगा लगे अपने वीडियो के अंत में, तो थोड़ा अच्छा लगेगा बच्चों जब पढ़ेगा मतलब ये चीज़ें वो लिखा हुआ देखेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, आप पढ़ते रहें। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। अब मुझे भी बहुत थोड़ा जाने मुझे भी अपना आगे जो पढ़ाई करनी है, मुझे अगली वीडियो की जो रिकॉर्डिंग की लग रहा है टाइम मिला था। अगली जो वीडियो अच्छी बात आगे अगले जो चैप्टर था वो भी मैं आज ही पढ़ा दूँगा अच्छे, लेकिन टाइम मिला तो मैं पढ़ा दूँगा, वो भी उसी वीडियो में डाल दूँगा आज मैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया तो मैं उसको कल ही रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, आप पढ़ते रहें, कीप लर्निंग गोइंग। थैंक यू। अब मैं बंद करता हूँ अपनी जो वीडियो क्लास आज से जो आपकी वीडियो क्लास है आपकी यहीं समाप्त करता हूँ मैं इसको। आप पढ़ते रहें।